नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम चर्चा करते हैं ओशो की एक बहुत ही विवादास्पद बुक संभोग से समाधि तक के बारे में। ये इतनी विवाद होने का क्या कारण रहा है, इस पे कुछ मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। ओशो ने क्यों ये प्रवचन दिया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? क्या वो सिर्फ फेमस होना चाहते थे इस वक्तव्य से, इस विचार से, इस प्रवचन से, या उनका कुछ ऐसा मकसद था जो कि इसके बिना वो नहीं समझा सकते थे? हम इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। ये मेरे पर्सनल अपने खुद का विचार है, अनुभव है। अभी हम किसी योगी से, किसी स्पिरिचुअल लीडर से, या जितने भी स्पिरिचुअलिटी में अभी इन्वॉल्व है, मेडिटेशन में, अध्यात्म में इन्वॉल्व सारे लोग हैं, उनसे किसी से भी पूछा जाए कि समाधि क्या है, तो कोई भी एक उत्तर नहीं देते। अलग अलग लोग की अलग अलग राय है, उनका समझाने का तरीका अलग अलग है, जो कि आम लोगों के समझ से परे है। एक तो समाधि शब्द हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये समाधि जो महान लोग के मरने के पहले जो स्थिति होती थी, क्या उसको समाधि बोलते हैं? कि जो अध्यात्म में आखिरी तक पहुंच गए उसको समाधि बोलते हैं। क्या ये समाधि शब्द होता क्या है? आई मीन शब्द तो ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होता है? इसमें क्या अनुभव होता है? इसको हम आम भाषा में कैसे समझा सकते हैं, कैसे अनुभव करवा सकते हैं कि समाधि है क्या, और ये क्या वाकई में मरते समय ही होती है या बहुत महान लोगों को होती है? क्या होता क्या है समाधि के बारे में? तो ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से विचार रहे हैं। और ओशो भी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि समाधि के बारे में किसी को रत्ती भर का नॉलेज नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं है। तो उनके सामने बड़ी डिफ़िकल्ट स्थिति आ गई कि इस चीज़ों को समझाए कैसे, समाधि का अर्थ समझाए कैसे, समाधि में कैसा अनुभव होता है ये कैसे समझाए आम जनता को, आम भाषा में, और उनको कैसे बताएं कि समाधि हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए पॉसिबल है। हम समाधि की स्थिति में जा सकते हैं। समाधि से, संन्यास से कभी भी ये मतलब नहीं रहा है कि हम वन में चले जाए या समाज को छोड़ दे या किसी से मिलना जुलना छोड़ दे। समाधि इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। ये मानसिक एक मनोदशा है समाधि। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि समाधि को समझे तो समझे कैसे? ये क्या स्थिति है, इसको कैसे समझे? इसका मतलब ये है कि ये या तो वो आदमी जानता है जिसने ये अनुभव किया है, या ये वो जान सकता है जो उस व्यक्ति के बहुत ही निकट रहा है, जिसने अनुभव किया है, जो प्रत्यक्षदर्शी है। लेकिन आम इंसान, आम जनता इस चीज़ को कैसे समझे? और अध्यात्म की जो आखिरी सीढ़ी, जो कह सकते हैं हम कि आखिरी जो पड़ाव होता है, वो समाधि ही है। जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने समाधि की स्थिति प्राप्त की। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, सारे लोग समाधिस्थ हुए। तो ये समाधि का मतलब क्या होता है? ये ओशो के सामने बहुत ही चैलेंजिंग था कि आम जनता में इसको कैसे सिंप्लीफाइड किया जा सके, कैसे इसको सरल बनाया जा सके कि आम जनता इसको समझ सके। शब्दों से तो समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी के नॉलेज में नहीं है, ये किसी के एक्सपीरियंस में नहीं है, ये किसी के अनुभव में नहीं है। समाधि क्या होती है, इसको कैसे अनुभव किया जा सकता है? क्योंकि हमने तो सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़े हैं कि वो आदमी ने समाधि ले ली, इसने समाधि ले ली, ये समाधि को प्राप्त हो गया। लेकिन अनुभव की बात करें तो अनुभव लगभग इसमें जीरो है, किसी का कोई अनुभव नहीं है। गिने चुने को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा शब्द या ऐसा अनुभव जनता को देना चाहा जो हर किसी के अनुभव में था।
तो वो शब्द, वो उसका थोड़ा सा अनुभव उन्होंने जो बताया कि हमको जब हम संभोग करते हैं वो स्थिति में जो आनंद होता है, वो आनंद से मिलता जुलता जो अनुभव है, उस आनंद का ही बड़ा रूप, उस आनंद का ही लगातार चलने वाला जो रूप है वो समाधि के समान है। ओशो ने ये समझाना चाहा कि आप समाधि के सुख को समझोगे कैसे, उसमें क्या सुख होता है, वो स्टेज में, स्टेट ऑफ माइंड में आपको कैसा फील होता है। ये थोड़ा सा उदाहरण देने की उन्होंने कोशिश की कि जब आप संभोग में होते हैं उस समय जो सुख आपको मिलता है, जो माइंड में क्षण भर का सुख आता है, वो सुख को अगर शाश्वत किया जाए या वो सुख को निरंतर उसका अनुभव किया जाए, वैसा ही लगभग अनुभव हमको मिलता है जब हम समाधि में होते हैं। यानी हम वैसे ही अनुभव करते हैं एक परम आनंद की स्थिति जो कभी ख़त्म नहीं होती, लगातार, जिसमें कोई बाहरी किसी भी चीज़ की, बाहरी किसी भी संसार की वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है और हम लगातार उस आनंद में बने रहते हैं। हमारा दिमाग में लगातार उस आनंद का अनुभव होता है, उसको समाधि बोला है। उन्होंने कई जगह ये भी बताया है कि जो महान पुरुष होते हैं वो योगी होते हैं, वो योगी भी होते हैं और सबसे बड़े भोगी भी होते हैं। भोगी क्यों? क्योंकि भोगी का मतलब है कि वो परम सुख को भोग रहे हैं, परम आनंद को भोग रहे हैं, जो परमात्मा जिसको बोल सकते हैं, परमानंद बोल सकते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि जब हम योगी बनते हैं या जो बड़े बड़े योगी हुए हैं वो हमेशा इसलिए इतने आनंदित दिखते हैं, इसलिए इतना प्रसन्न दिखते हैं कि वो परम सुख को भोगते हैं। तो यहाँ पे भोगी शब्द का भी उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रित किया है, उसको बहुत अच्छे से समझाया है कि भोगी यानी जो परम सुख को उपलब्ध हो गया है, परम सुख को जो भोग रहा है, जो परमात्मा को भोग रहा है, वो भी एक टाइप का भोगी है। लेकिन आम भाषा में भोगी का मतलब ये है कि जो संसार में बैठे हुए लोग हैं, जो संसार की छोटे मोटे सुख को भोग रहे हैं, उसको भोगी बोलते हैं। जो संसार से अलग चले गया या विमुख हो गया या जो जंगल चले गया, उसको हम योगी बोलते हैं। लेकिन जो सच्चा योगी है वो परम सुख को भोगता है, वो परम भोगी है। तो उन्होंने ये सारे शब्द के खुल के समझाया, खुल के उसको रखा सबके सामने। दूसरा ये है कि उन्होंने जो उनका सोच ये था कि हम कैसे योग साधना से, जो कि सारे मनुष्य संभोग में लिप्त है या संभोग की क्रिया में लिप्त है, वहाँ से उस क्रिया से हम मेडिटेट करते हुए या अपना ध्यान मग्न होके कैसे काम से राम तक की यात्रा करें। उन्होंने कई जगह बताया कि हाउ टू डाइवर्ट द एनर्जी, जो अभी काम वासना की जो शक्ति है उसको राम तक कैसे पहुंचाए, उसको परमात्मा तक कैसे पहुंचाए। तो उन्होंने कई जगह अपने प्रवचन में जिक्र किया है कि हम ये जो एनर्जी है, जो हम बोलते कि कुंडलिनी बोलते हैं, ये नीचे से ऊपर तक जाती है, आज्ञा चक्र तक जाती है, सहस्त्रार तक जाके परम सुख में परिवर्तित होती है। तो इस तरफ भी उनका इशारा था कि हम कैसे इस कुंडलिनी को जगाए, जो कि नीचे से हमारी काम वासना से छूट के ऊपर तक के आयाम तक पहुँचे, ऊपर तक के आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक पहुँचे, जिससे हम एक नीचे के चक्र जो कि पशुओं के आदतों से के समान है, उन चक्र को सक्रिय करके वो जो ऊर्जा है जो हमारे शरीर के निचले तल में है, निचले चक्रों में है, उस ऊर्जा को हम कैसे हम अध्यात्म के द्वारा, कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा ऊपर के आयामों पे, ऊपर के डायमेंशन में चढ़ाए, ताकि वो ऊपर के चक्र में जाके अध्यात्म बने, स्पिरिचुअलिटी बने,
इनलाइटमेंट बने। और उनका और एक मैसेज मुझे लगता है कि वो देना चाहते थे कि वो ये चाहते थे बताना समाज को कि जो भी इंसान संभोग में रत है, कोई भी इंसान हो, वो हर कोई इंसान समाधि तक जा सकता है। उसमें कोई भी इंसान ये ना सोचे कि हम तो इस लायक नहीं है या हमें वही शक्तियाँ नहीं हैं जो कि एक समाधि में जाने के लिए चाहिए, या हम उतने पवित्र नहीं है। तो उन्होंने उस धारणा को तोड़ना चाहा। तो शायद उनका इशारा इस तरफ भी था कि संभोग से समाधि तक का रास्ता हर किसी के लिए खुला हुआ है, और ध्यान मेडिटेशन से हम उस रास्ते पर चलते हुए समाधि की अंतिम ऊंचाई तक, ध्यान की अंतिम ऊंचाई तक, आत्मज्ञान की अंतिम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हर इंसान के अंदर काबिलियत है। और उन्हें बार बार अपने प्रवचनों में ये भी कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर वो बीज है जो कि वृक्ष बन सकता है, जो कि फूल बन सकता है, जो कि खुशबू बिखेर सकता है। वैसी खुशबू बिखेर सकता है जैसे महात्मा बुद्ध ने बिखेरी, जैसे कि महावीर स्वामी ने बिखेरी। तो हर व्यक्ति, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी बनने की कैपेबिलिटी है उसमें, और वो बन सकता है। इसी सब तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही न्याय संगत, बहुत ही लॉजिकल बात कही है, बहुत ही सरल ढंग से। लेकिन वो इतनी सरल और सटीक ढंग से है, इतनी खुली बात है कि उसको आम जनता ने या उनके क्रिटिक ने बहुत ही उसको एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में लिया, और उसको समाज में ऐसा फैलाया कि वो सेक्स गुरु के नाम से उनकी छवि बन गई। लेकिन मुझे लगता है कि ओशो ने जितनी परमात्मा की, जितनी आस्तिकता की बात की, इतना सरल बनाया योग को, इतना सरल बनाया अध्यात्म को, इतना सरल बनाया मेडिटेशन को कि हर कोई वो कर सकता है, हर कोई उससे जुड़ के परमात्मा तक के सफ़र तय कर सकता है। इतना आसान बनाया। तो उन्होंने बहुत ही चीज़ों को सरल किया, बहुत ही आम लोगों की बोलचाल की भाषा में रूपांतरण किया, जिसको समझना वैसे तो बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ये सारी चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई किया कि हर कोई वो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, जो अध्यात्म की कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, उसको बहुत ही आसान बनाया। और वही आसान बनाने के मतलब से उन्होंने ऐसी बुक भी लिखी कि सेक्स से समाधि तक या संभोग से समाधि तक। लेकिन मेरा ये आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उनकी एक बुक भी बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन आप अगर दूसरी बुक उनकी उठा के देखेंगे या बाकी की जो कई सैकड़ों बुक उन्होंने लिखी वो उठा के देखेंगे, तो आपको उसमें हर एक चीज़ उन्होंने इतनी बारीकी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से रखी है, तो उससे आपको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी समझ, उनका अनुभव कितना प्रगाढ़ था। उन्होंने कितना आसानी से सब कुछ बताया, आसानी से समझाया। तो मुझे लगता है कि इतने आसानी से समझा पाना हर किसी के बस का नहीं है। ये वही आदमी समझा सकता है जिसने अपने पर्सनल अनुभव से ये सारी चीज़ें देखी हो। अतः मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आप वाकई में अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, इनलाइटमेंट में अगर विश्वास रखते हैं, तो एक बार ओशो की वो किताब, ओशो की वो बुक ज़रूर पढ़ें आप, और उसको शुरू से अंत तक पढ़ें और अनुभव करके पढ़ें। तो आप पाएंगे कि उसको पाते पाते ही आपने अध्यात्म की आधा सफ़र तय कर लिया है। और दूसरी भी बुक आप उठा के देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जो उनकी छवि है, उनकी छवि को जो नेगेटिव लेके चले हैं, वो बहुत ही बेबुनियाद है। नमस्कार।